जबरदस्ती का होला भाइयों। जोर जबरदस्ती तो भाइयों इस देश में प्यार ना होखेला। जब एयर इंडिया भारत सरकार का नहीं है तो विमान मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया लेकर के हम लोग क्या करेंगे? जब नहीं है एयर इंडिया तो क्या करेगा ज्योतिरादित्य सिंधिया? जब एयर इंडिया नहीं है तो ज्योतिरादित्य सिंधिया क्या करेगा? ये सोच करके बताइए। जब हमारे पास रेलवे ही नहीं बचेगी तो रेल मंत्री लेकर हम लोग क्या करेंगे? जब हमारे पास बीएसएनएल ही नहीं बचेगी, कम्युनिकेशन संचार मंत्रालय लेकर क्या करेंगे? जब आप शिक्षा को बेच ही देंगे तो कम्युनिकेशन मिनिस्टर लेकर क्या करेंगे? एजुकेशन मिनिस्टर लेकर क्या करेंगे? जब सब कुछ के लिए आत्मनिर्भर बनो कहते हैं तो आप भी आत्मनिर्भर बन जाइए ना। आपको अभी देश का प्रधानमंत्री होने का क्या जरूरत है? तो पेट्रोल और डीजल पर क्यों नहीं लागू हुआ वन नेशन वन टैक्स? वन नेशन वन टैक्स पेट्रोल डीजल पर क्यों नहीं लागू हुआ? अगर वन नेशन वन टैक्स इतना ही इंपॉर्टेंट है, अगर इनके हिसाब से जीएसटी इतने ही इंपॉर्टेंट है तो पेट्रोल और डीजल पर क्यों नहीं लागू हुआ? क्योंकि ये खुली लूट है। खुली लूट बा भाइयों। आप जान ला पहली बार जब हमनी के देश में जो जीवन रक्षक दवाई रहे उन दवाइयों की कीमत बढ़ा देवल गईल बा। रउआ देख ले यूट्यूब में और गूगल भी कर ले। जीवन रक्षक दवाइयों पर आज तक रेट नहीं बढ़ाया जा रहा था। ये हमको हर तरीके से गन्ने की तरह दोस्तों निचोड़ रहे हैं। कोई इंसान, ये कहावत है ना कि मरता क्या नहीं करता। जब जूता खरीदने के लिए जाइएगा पैसा नहीं है तो चलो छोड़ो, इस बार नहीं अगली बार खरीद लेंगे, अगली दुर्गा पूजा में खरीद लेंगे, ईद में खरीद लेंगे, इस बार नहीं खरीद के दिवाली में खरीद लेंगे। लेकिन जब कोई बीमार हो जाएगा तो इस बार आप कहिएगा कि चलो छोड़ो, इस बार नहीं अगली बार बीमारी का इलाज करवा लेंगे। क्या आप करवा सकते हैं दोस्तों? इसीलिए मोदी सरकार जो है इलाज को महंगा किया गया। जो माँ बाप खुद नहीं पढ़ते हैं, मेहनत मजदूरी करते हैं, वो भी सपना देखते हैं कि हमारा बच्चा पढ़ लिख कर बड़ा अफसर बने। वो अपने जेब में हर कटौती करने के लिए तैयार है कि हमको जो सपना पूरा नहीं हुआ वो हम अपने बच्चों का वो सपना पूरा करेंगे। इसीलिए इस देश में शिक्षा बहुत महंगी होती जा रही है। आप इधर उधर जाए बिना रुक नहीं सकते हैं ना। इसके लिए ट्रांसपोर्ट महंगा किया जा रहा है और हर तरह से जो ये वसूली हो रहा है ना, इस पैसे का होता क्या है? ये झारखंड, बिहार, यूपी का इलाका है। यहाँ सबसे ज्यादा किसान की आत्महत्या होती है। किसान की आत्महत्या कर्ज के जरिए होती है और ये कहते हैं कि बैंक को एलपीए हो जाता है क्योंकि किसानों को ये कर्ज देते हैं। साहेब, बैंक का एनपीए कर्ज देने से नहीं होता है किसानों को। इनके दोस्त, इनके जो चुनाव में चंदा देते हैं उनको छूट देने से यह होता है। यह आप बात लिख करके जान लीजिए। आए दिन आप खबर सुनते होंगे कि 28,000 कोई लेकर के भाग गया, कोई 30,000 करोड़ लेकर भाग गया। ये कौन लोग है? ये वही लोग हैं। कहते हैं ना कि डबल इंजन की सरकार है ना। डबल इंजन की सरकार मतलब 4 लोगों का व्यापार। 2 बेचता है अमित शाह और मोदी और 2 खरीदता है अडानी और अंबानी। यही देश की सच्चाई है दोस्तों, लिख के आप ले लीजिए। और ये जो देश में बिकवाली चल रही है, बिचौली चल रही है, इस बिकवाली पर हम लोग का नजर ना पड़े, इसीलिए हमारा ध्यान भटकाने के लिए बहस खड़ा किया जाता है धर्म का। धर्म की आड़ ली जाती है। धर्म से हमनी का कोनो आपत्ति नहीं है भाइयों। धर्म जिसको जोन मानना है माने भाई। आपत्ति इस बात से है भाइयों कि धर्म के नाम पर जो लोग अपनी राजनीति का धंधा चला रहे हैं, रोटी सेक रहे हैं, उनसे आपत्ति है। और ये लोग, समाज के लोग आपस में इकट्ठा ना हो जाए, ये शोषित वंचित लोग आपस में इकट्ठा होकर के ये सवाल ना पूछने लगे कि 28 लाख करोड़ रुपया जो आपने वसूला है उस पैसे का तुमने किया क्या है, इसका हिसाब ना मांगने लगे। इंसान को इसीलिए आपस में धर्म और जाति के नाम पर लड़ाया जाता है। जब हम कहते हैं कि हमारी जब भूख एक है तो हमारी मुट्ठी भी एक होनी चाहिए, तभी हम लोग इससे मुक्ति भी पा सकते हैं। इस भारत इतने बड़े देश में 140-42 करोड़ की आबादी में आप शिक्षा बजट पर महज 2% खर्च करते हैं तो आपको शिक्षा
व्यवस्था का जो बुनियादी ढांचा है आपने जो उसे कमजोर किया है। आप छोड़ दीजिए शिक्षा व्यवस्था अगर आपसे नहीं चल रही है तो। हमनी के महामहिम राष्ट्रपति जी के नाम याद बना सब लोगन के। ये ऐसा नहीं है ना कि खाली मोदी जी के सब लोग राष्ट्रपति समझतड़न। इस देश में एगो राष्ट्रपतियों बाड़न। ये अलग बात बा भाइयों कि कुछ नहीं बोलतड़न, उनकर बोलिए नहीं खे, जुबाने नहीं खे। हाथरस में जो कांड भइल रहे बेटी के साथ अन्याय भइल रहे तो कुछ नहीं खे बोलन। 2 अप्रैल के ऊपर लोगन के ऊपर लाठिया चलावल गई, उस समय भी कुछ ना बोलन। देश के कोनो कोनो में कुछ भी अत्याचार होएला कुछ ना बोलेला। लेकिन एक बार जब वो मंदिर जात रहुअन तो उनकरा के मंदिर जाए से रोक देवल गई। देखो भाइयों, हम व्यंग नहीं खे करतनी, हमारे इतना औकात नहीं खे कि हम देश के राष्ट्रपति के ऊपर व्यंग करी भाइयों, मजाक करी भाइयों। वो महामहिम बाड़न, सर्वोच्च बाड़न। इस संविधान की ताकत बा भाइयों कि अगर प्रधानमंत्री कहेलन कि वो चाय बेचे वाले के बेटा बाड़न तो देश के प्रधानमंत्री बन गइलन। लेकिन सच्चाई का बा जो चाय बेचता तो उसके साथ क्या अन्याय होता है वो जानते बानी। जब टीवी पे झटका और हलाल के बहस होकेला तो सिर्फ हमरा के एक ही बात याद आवेला। ठीक बात है, पेट्रोल और डीजल के दाम झटके में नहीं खे बढ़ल भाइयों। आम आदमी के जेब धीरे धीरे से काटल जाला। हलाल से रोज 80 पैसा बढ़ जाला। एक झटका में 80 रुपया नहीं खे बढ़ता। 50 पैसा, 40 पैसा, 80 पैसा कुल जोड़बा जा तो हफ्ता में रउआ लोग के पता चली कि 10 रुपया रेट बढ़ गई बा 1 लीटर पे। ई हमनी के रउआ के आंख के सोझा होता। इस देश के संविधान में चाहे संविधान निर्माता डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर होखन, चाहे उनका धार्मिक विश्वास कुछ भी रहा हो, इस देश में किसी भी लोगों को धर्म की प्रैक्टिस करने से क्या रोका गया था भाइयों? क्या किसी को मना कर गए रहे? ये प्रश्न मेरे मन में आना चाहिए ना। सचमुच में ये लोग जो धर्म की बातें कर रहे हैं इनको धर्म से कोई लेना देना है क्या? हमारा नाम मनोज कुमार है, हम यूपी से आवेनी। हम रउआ लोग के एक बात बतावल चाहतानी। जो धार्मिक लोग होला ना, सच में वो कहेलन कि सांसारिक जीवन जो है वो मोह माया है। सन्यासी वो है जो राजपाट का त्याग कर देलन। संसारिक वो है जो राजपाट का त्याग कर देलन। और जो हमनी के बाबा मुख्यमंत्री बड़न उत्तर प्रदेश के, वो कौन बड़न? सन्यासी न बड़न। इनकर बारे में क्यों हमनी से सोच ना सकनी का? इनकर बारे में सोचे के खातिर हमनी के कोनो IIT कॉलेज में एडमिशन करे के दरकार नहीं है। तनकियो लॉजिक लगायम जा तो आप लोगन के मालूम चली कि सन्यासी कौन होता है। जो सांसारिक जीवन मोह माया को छोड़ देता है, चीफ मिनिस्टर के कुर्सी में बैठ जाए, और कौन सा सन्यासी है भाई? और देखे हैं नौजवान आजकल के रील बनाते हैं इंस्टाग्राम पे, और उसमें बढ़िया चश्मा, बढ़िया बाइक, बढ़िया कोट, बढ़िया ब्लेजर पहन करके फोटो खिंचवाते हैं। हम कहनी कि रउआ सदगुरु के देख ली, रेमंड के चश्मा पहने लन, रोज 14 को कोट चेंज करेलन। हम केहू के धर्म के विरोध नहीं खे करतनी। हमरा के ई बात से कोनो लेना देना नहीं खे कि किसी ने माथे पे तिलक लगा के रखा है, किसी ने टोपी पहन के रखा है, किसी ने पगड़ी पहन के रखा है। हमको सिर्फ ये बात समझ में आती है कि इस शरीर में हमरो 206 हड्डी बा, तो मस्जिदों जाए वाला लोगन के भी शरीर में 206 हड्डी बा। हम मंदिर जानी तो हमरो 206 हड्डी बा, लेकिन हमरो शरीर पर जब डंडा पड़ी ना तो हड्डी कौनो धर्म के हो वो हड्डी टूटिए जाता है दोस्तों। जब महंगाई का डंडा जब रउआ के जेब पे पड़ेला ना तो बजट कैसनो होके बिगड़िए जाला। 1000 रुपये में सिलेंडर आजकल बिकता, गैस सिलेंडर। 150 रुपये में कुछ दिनों में पेट्रोल और डीजल बिके लगी। CNG के दाम बढ़ता। हमारा आंकड़ा नहीं खे, इस सरकारी आंकड़ा बा। 45 साल में देश में बेरोजगारी की संख्या सबसे ज्यादा है, चरम सीमा पर। महंगाई सबसे ज्यादा है। रउआ सोच के देखी, महंगाई बढ़ी है 300%।
आपकी सैलरी बढ़ी है, आपका इनकम बढ़ा है, 300% बढ़ा है क्या? अभी कोरोना हाल फिलहाल में पार भइल है। कोरोना के दौरान ये समता पर्व ई आयोजन भी बंद हो गए रहे जो हम करत रहे। कोरोना के बाद हमनी रहुआ के देखले बानी जा कि छोटे छोटे जो रोजी रोजगार करत रहुअन, जो फल बेचत रहुअन, जो गन्ना के जूस बेचत रहुअन, जो किसान के यहाँ से कोई सामान उठा करके बेच करके गलियों गलियों में घूम करके बेचत रहुअन, ये रोजगार करे वाले लोग एकदम बुरी तरह से तबाह हो गए। पिताजी हमनी के उंगली पे जोरत अड़त जा कि सैलरी बढ़त नहीं खे और खर्चा बढ़ता। और बेटा साहब जो मोबाइल पर लंका में क्या होता, यूक्रेन में क्या होता, ऑस्ट्रेलिया में क्या होता, अमेरिका में क्या होता, ठीक बात बा, हमनी के जानकारी रखल जरूरी बा। यूक्रेन में क्या होता, श्रीलंका में क्या होता, अमेरिका में क्या होता, ऑस्ट्रेलिया में क्या होता। लेकिन रउआ जब अपन टीवी खोल के देखम, जब अपन सवाल खोजम, तो रउआ के एक सवाल अपना आसपास क्षेत्र के सवाल ना लौकी। एक एक डिपार्टमेंट में 5-5 साल से कोनो भर्ती नहीं खे भइल। सेना में कोनो भर्ती नहीं खे भइल, रेलवे में कोनो भर्ती नहीं खे भइल, एसएससी में कोनो भर्ती नहीं खे भइल। लोगों के पास भाइयों नौकरी नहीं है। इसीलिए ये जरूरी हो जाता है कि समाज जब पहले से जागरूक जाति और धर्म के आधार पर बटा होता है, उनको उनके बुनियादी सवालों से गुमराह करने के लिए इसको और बांटा जाए। और मजेदार ई बात बा, जान लजा, जो इस बंटवारे के खिलाफ बोले लन, जो लोगों के भीतर मानसिक गुलामी फैलाई जा रही है, उस गुलामी को समाप्त करने के लिए आजादी के तराना ही मोदी सरकार गावत और कहेलन कि भेदभाव मत करो, हम सब भारत के लोग एक हैं। हमारा जो बुनियादी ढांचा है, रोजी रोजगार, रोटी कपड़ा मकान स्वास्थ्य सुरक्षा बिजली का, उसका मुकम्मल इंतजाम करो। उनको देशद्रोही कहा जाता है। और चंदा लेकर इलेक्ट्रोल बॉन्ड के माध्यम से उसको कहा जाता है देश के प्रधान सेवक। और चंदा लेकर देश बेचने वाले लोगों को देशभक्ति का सर्टिफिकेट बांट रहे हैं मोदी सरकार। इस परिस्थिति में आज हम खड़े हैं कि सच बोलने वालों को जेलों में बंद कर दिया जा रहा है और बड़े बड़े झूठे जो हैं वो पार्लियामेंट में आज शपथ ले रहे हैं मोदी 3.0 के अंतर्गत। इस देश की जनता को यह समझना पड़ेगा, उनको यह सोचना पड़ेगा। हमारे यहां एक शायर हुआ करते थे, वो कहा करते थे, दुष्यंत कुमार, हिंदी पट्टी में लोग उनके बारे में काफी पढ़ते लिखते हैं। उन्होंने कहा था कि कहां तो तय था चिरागा हर एक घर के लिए, कहां चिराग मुजस्सर एक शहर के लिए नहीं रहा। कहां हम चांद पर जाने के बाद मंगल पे जा रहे थे, कहां हम आईआईटी आईएम बनाने के बाद हम तमाम साइंटिफिक चीजों पर आत्मनिर्भर हो रहे थे, कहां महंगाई की बेरोजगारी के ऊपर लगाम लगाते थे। भारत विश्व शक्ति बनने की तैयारी कर रहा था। वापस से इस देश की जो बुनियाद है, उस बुनियाद को अपने दोस्तों के हाथों बेचा जा रहा था, अपने दोस्तों के हाथे हवाले किया जा रहा था, नारा देश का लगाया जा रहा था और तिजोरी दो दोस्त का भरा जा रहा था। पब्लिक सेक्टर को वो लोग बर्बाद कर रहे हैं जिनको पब्लिक ने नेता बनाया। दोस्तों, एक सवाल आप सोच करके हमको बताइएगा। मैं मनोज कुमार यादव सभी के लोगों के बात से सहमत हूं कि सामाजिक भागीदारी हमारे बहुत सारे क्षेत्रों में नहीं हुआ है। हम विकास की भी बात करें तो विकास में जो बराबर हकदार है नहीं पहुंचता है। उत्तर प्रदेश में आप देखिए, बिहार में देखिए, अभी तक विकास नहीं पहुंचा है। जो ऊपर का विकास है, नॉर्थ का विकास है, जो साउथ का विकास है, जो ईस्ट का विकास है, जो वेस्ट का विकास है, ये भी आपस में बराबर नहीं है। हमारे झारखंड में विकास नहीं है। मैं इस बात से पूरी तरह से सहमत हूं भाइयों। मेरा बस एक सवाल है, मेरी बस एक चिंता है कि मेरे घर में 5 कमरे हैं, हम 2 भाई हैं, अरविंद और मनोज। हम 2 भाई आपस में लड़ रहे हैं कि दायां वाला कमरा में कौन सोएगा, बाएं वाला कमरा में कौन सोएगा। लेकिन यह लड़ाई तब बंद हो जानी चाहिए
जब हमें ये खबर मिले कि हमारे बस्ती में आग लगी हो। हम दोनों भाइयों के बीच में इस सूचना को मिलते ही, ये खबर मिलते ही हम लोग की लड़ाई खत्म हो जानी चाहिए। सामाजिक भागीदारी, सोशल रिप्रेजेंटेशन हमारे देश के कई सरकारी संस्था में नहीं पहुंच रही है। अब तो बात उससे भी आगे चली गई है दोस्तों। जब सरकारी संस्था ही नहीं बचेगी तो रिप्रेजेंटेशन से हमें कहां से क्या मिलेगा दोस्तों। रउआ लोग सोचिए बात, तमाम जो पब्लिक सेक्टर जो बेचल जाता है, इसका एक संबंध इस समाज के सबसे अति पिछड़े लोग हैं। आप सोच करके देखिए कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट अगर बंद होगा तो समाज के किस तबके का कम्युनिकेशन बंद होगा। आप सोच करके देखिए कि अगर सरकारी अस्पताल बंद होंगे तो समाज के किस तबके को सबसे कम इलाज मिलेगा। सरकारी स्कूल अगर नहीं होंगे तो किन के बच्चे शिक्षा से महरूम होंगे। रउआ सोची भाई साहब, रउआ लोग सब सोची, जो हमारी वीडियो देखा था, रउआ लोग के भी सरकारी योजना के अंतर्गत पेंशन बंद और प्रधानमंत्री के जितना सांसद बा सबके पेंशन चालू। प्रधानमंत्री के तो पेंशन मिली, लेकिन जितना सिपाही सरकारी कर्मचारी बा सबके पेंशन बंद। हमनी के जो समता पर्व मनावे नहीं जा, समानता का अधिकार मनावे नहीं जा। देश के संविधान, अगर बीजेपी का वोट एक है और कांस्टेबल और सिपाही दरोगा का जो वोट एक है, उसके अधिकार को जो बराबर किया है ना, ये राजनीति के अधिकार सामाजिक आर्थिक रूप में भी पर्यवेक्षित होना चाहिए, दिखाई देना चाहिए। हमको उस दिशा में आगे जाना चाहिए। इन बेईमानों की चालाकी देखिए, इन भेड़ियों की चालाकी देखिए। मैं तो कहूंगा जिन्होंने मुंह में घास दबा करके बाबा साहब के फोटो में तो माला चढ़ा करके हमारे ही बीच के होने का नाटक करके सत्ता पर बैठे हैं, और इस देश के जो शोषित पीड़ित लोग हैं उनकी निर्भरता जिस पब्लिक सेक्टर पर है, उस एक एक पब्लिक सेक्टर को बेच रहे हैं। हमको और आपको सोच करके बताइए, जोर जबरदस्ती केहू से धर्म की तरह अपना लेवल जाए, जोर जबरदस्ती काहे के कल जाता है। 44 करोड़ जनता की आबादी में महज 2% आपने जो शिक्षा का बजट के रूप में खर्च किया है, आप देश को शिक्षा के व्यवस्था में, शिक्षा के हाल में आप किस ओर ले जाना चाहते हैं मोदी सरकार। मैं कहता हूं कि 3.0 के अंतर्गत मोदी सरकार एक दिन मंच साझा करे और शिक्षा व्यवस्था, चरमराती व्यवस्था और नई शिक्षा व्यवस्था प्रणाली को देखते हुए वे शिक्षा की ओर अग्रिम भारत, और जो कहा जा रहा है उन पर दाग लगाया जा रहा है कि वे शिक्षा की ओर ना पहल करके अन्य क्षेत्रों में पहल कर रहे हैं, जैसे कि अपने मित्रों को पूंजीवाद की ओर बढ़ावा दे रहे हैं, अडानी अंबानी की मदद कर रहे हैं। अगर वे मोदी सरकार और गोदी मीडिया से बचे और देश के शिक्षा प्रणाली को वो दुरुस्त करें, इनका जिम्मेवारी केवल और केवल प्रधानमंत्री जी की होती है कि उन्होंने देश का शिक्षा का हाल किस ओर ले जाना है। क्या देश अति पिछड़ों के समाज के अंतर्गत, क्या देश हमारा पीछे जाएगा? क्या मोदी सरकार चाहते हैं कि लोग शिक्षित ना हो? इसके लिए आप क्या कहना चाहते हैं, अधिक से अधिक कमेंट करें। मैं कहना साथ मैं मनोज कुमार अपने YouTube चैनल के माध्यम से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आप मेरा अभिवादन स्वीकार करें। जय हिंद।